प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को शालोम, परमेश्वर का शांति हम सब के साथ हमेशा बने रहें। हम रोमियो का खत 5 अध्याय और उसके 6 आयत तक हमने देखा है। 6 आयत में हमने समय पर, ठीक समय पर परमेश्वर ने अभक्तों के लिए या जो बलहीनों के लिए, जो निर्बल के लिए प्रभु यीशु ने मरा है, प्रभु यीशु मरा है करके हम पढ़ा है। आज हम 7वां आयत पढ़ेंगे, रोमियो का खत 5 अध्याय और उसकी 7वां आयत पढ़िए। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। आगे भी 8वां आयत भी पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई से इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बस देखिए, यहाँ पर हमने पिछले दिन देखा था कि किसी जो प्रभु यीशु का आने का समय के बारे में देखा था। ठीक समय पर प्रभु इस जगत पे आया है। हम ये पिछले हफ्ताओं में, पिछले महीनों में प्रभु यीशु धरती पर हमें इस समय के लोगों को धर्मी ठहराने के लिए आया है, और जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनको प्रभु यीशु धर्मी ठहराएगा करके हम पढ़ा था। तो और यहाँ पर अभी लेकर इस धार्मिकता के विषय को खत्म करने का समय आ गया। मतलब धार्मिकता के विषय को खत्म करके अगले विषय को इस रोमियो का खत में संत पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा अगले विषय लेने से पहले इसको आखिरी खत्म होने का समय आते समय इस तरह से बता रहे हैं कि प्रभु यीशु का आने का समय जो है बिल्कुल ठीक समय पर था, ठीक समय पर था। हमने पिछले दिन देखा था कि वो समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ समय बिल्कुल सही है, वो ठीक है। अब यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मरा है करके बाद वहां पर लिखा है, यहां पर कुछ लोगों को बात बताकर यहां पर मरने की बात बता रहे हैं। फिर से हम 7वां आयत देखेंगे। 7वां आयत पढ़िए। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। दो तरह का व्यक्तियों को यहाँ पर दिखाई देते हैं, धर्मी जन और भले मनुष्य। धर्मी जन और भले मनुष्य, कभी कभी कोई बाइबल सीखने वाले ये दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं, एक ही जैसे लोगों के बारे में बताते हैं। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ये अलग है। दोनों तरफ से हो, हम इसको थोड़ा सा और हम ध्यान से हम देखेंगे। यहां पर बताते हैं दुर्लभ है कोई धर्मी जन के लिए कोई मरे। धर्मी जन क्या होते हैं? हम यही तो सीख के आ रहे थे, धर्मी जन कौन है, धर्मी कैसे बन जाते हैं। देखो, ऐसे कोई धर्मी के लिए कोई मरे वो दुर्लभ है, क्योंकि धर्मी जन कोई भी अपने उसकी जगह पर, उस धर्मी की जगह पर कोई मरने के लिए धर्मी जन मानेंगे नहीं। वो धर्मी है, क्योंकि अब वो इसलिए धर्मी जन के लिए मरना बहुत बहुत मुश्किल है, असंभव है। इस तरह से शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है, दुर्लभ है। ऐसे नहीं होगा, दुर्लभ है करके बताते हैं, दुर्लभ है। अब उसका मतलब यह है, दुर्लभ करके बोले, असंभव नहीं बताया कि दुर्लभ है करके वो शब्द इस्तेमाल किया है। दुर्लभ है करके बोलने का मतलब ये आते हैं
कभी कभार कोई मर गया होगा या कभी कभार कोई मरेगा। अब दूसरा व्यक्ति क्या है, जो अच्छा जन, अगले व्यक्ति का क्या, भले जन, भले व्यक्ति क्या है ये भला व्यक्ति? भले व्यक्ति जो इस दुनिया में आसपास के लोगों को देखकर जो जिस तरह से वो लोग मदद करने वाला, आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को, अपने शहर के लोगों को, अपने गांव के लोगों को मदद करने वाला व्यक्ति, अच्छा जन। यहां पर लिखा हुआ है गुड मैन, तो अच्छा व्यक्ति। ये धार्मिक व्यक्ति नहीं है, धर्मी नहीं है, बल्कि अच्छा है, धर्मी नहीं है मगर अच्छा व्यक्ति है। तो अच्छा व्यक्ति के लिए कोई मरे वो संभव है, कोई हो सकते हैं, क्योंकि आजकल अच्छा व्यक्ति के लिए लोग मरते हैं। क्योंकि देखा गया तो कोई सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, किसी के जो बड़े बड़े लोगों का कोई सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, अगर उसके ऊपर फायरिंग हो तो वो सिक्योरिटी गार्ड मरने के लिए तैयार हैं। नहीं तो कोई ना कोई भले काम करने वाले लोगों के लिए कोई लोग होते हैं कि उसके लिए मरे। उनको वो बोलते हैं पहले हमारे सीने पे गोली ठोकनी चाहिए, तब जाके आपके सीने पे ठोकेगा। तो इस तरह से भले व्यक्तियों के लिए मरने का लोग भी हो सकता है। तो ये दोनों देखा गया तो एक धार्मिक जन के लिए मरेगा, तब भी वो जो मरने वाले का सोच ये होगा कि ये धर्मी है और ये व्यक्ति इधर जिंदा रहने दो ताकि ये धार्मिकता का काम कर सके, धार्मिकता का काम कर सके, और मेरा क्या काम है इस दुनिया में, तो मैं उसके लिए मर जाता हूं करके धर्मी जन के लिए मरते हैं। और अगले व्यक्ति जो है अच्छा काम करने वाला, अच्छा गुड मैन, एक भले मनुष्य के लिए मरना करके बोले तो वो भले काम कर रहे हैं। समूह में जहां पर वो रहते हैं, अपने समूह के अंदर भले काम करते हैं, वो भले काम करने वाला है, इसलिए मैं उसके लिए मर जाऊं ताकि ये भले काम करने वाले जिंदे रहें। तो यहां पर हमें दो तरह से व्यक्तियों को दिखाकर बता रहे, ये दोनों समूह के लिए जरूरत है। हम जिंदा रहना, वो उनकी जिंदा रहना वो अवश्य है, बल्कि जो उसके लिए मरने वालों का जिंदा रहना इतना अवश्य नहीं है। ये ध्यान से सुने, जो भले व्यक्ति और जो धार्मिक व्यक्ति जिंदा रहना समूह के लिए अवश्य है, ताकि वो भले काम कर सके और धार्मिकता की काम कर सके। इसलिए उनकी जिंदा रहना जरूरी है, और उसके लिए मरने वालों का इतना वैल्यू नहीं है, उनकी जान की इतना कीमत नहीं है। तब वो मर जाते हैं जो जान की कीमत वाली, जो धर्मी जन की जान कीमत वाली करके दुनिया समझते हैं, वो जीवित रहना जरूरी है। ये भले काम करने वाला भला मनुष्य का जान कीमती है, वो जिंदा रहना जरूरी है। अब मुझे लग रहा है आपको इन बातों को अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्यों ये दोनों व्यक्तियों को यहां पर लेकर आया है। तो यहां पर भले काम करने वाला, समूह में वैल्यूबल लोग जिंदा रहना जरूरी है, ये दुनिया की सोच है। इसलिए उसके लिए कोई अधर्मी या जो कोई व्यक्ति उसके लिए मर जाए। मगर यहां पर यह विषय नहीं है कि प्रभु यीशु का मृत्यु जो हम 6 आयत में पढ़ा है, ठीक समय पर अभक्तों के लिए वो मरा, बलहीनों के लिए, जो निर्बलों के लिए मरा करके बताकर, दो व्यक्तियों को दिखाकर, लोग मरने चाहे तो ऐसे वाले लोगों को मरते हैं। दुनिया का सोच ये है, परंतु परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है करके अगले शब्दों में बताते। पढ़िए 8वां आयत।
परंतु परमेश्वर हम पर परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है इस रीति से प्रकट करता है। परमेश्वर का प्रेम का भलाई जो है हमारे ऊपर इस रीति से प्रकट करता है। देखो, परमेश्वर ने प्रेम में भलाई को प्रकट करते हैं, हमारे ऊपर प्रकट करते हैं। इधर 5वां आयत भी मैं चाहता हूं आप पढ़े, 5वां आयत। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन के अंदर डाला हुआ है। तो परमेश्वर का प्रेम हमारे मन के अंदर डाला है। यहां पर परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है। प्रेम की भलाई हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इसी रीति से प्रकट करते हैं। किस रीति से प्रकट कर रहे हैं? प्रेम की भलाई को किसी रीति से प्रकट करते हैं। अगले पढ़िए। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तब मसीहा हमारे लिए मरा। अब पापी थे, मसीहा हमारे लिए मरा है करके बात वहां पर रोकेंगे हम। ये जो 7वां आयत का पहली शब्द जो है, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस तरह से हम पर प्रकट किया है करके जो शब्द है उसको हम लेकर थोड़ा सा हम ध्यान मनन करेंगे। यहां पर देखना है जो 7वां आयत में 8वां आयत में लिखा हुआ जो शब्द के 7वां आयत के साथ जोड़कर हम देखेंगे। प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। प्रेम की भलाई परमेश्वर इस रीति से प्रकट करते हैं। देखना है भले मनुष्य के लिए और धर्मी जन के लिए यहां पर कोई मरने का प्रयास किए तो भी वो भी प्रेम दिखाते हैं। किसकी प्रति? इस भले मनुष्य की प्रति, संसार की प्रति, या अपने लोगों का प्रति, ताकि ये जिंदा रहे, मेरे लोग सुधर जाए। तो ये भी एक तरह से प्रेम प्रकट करते हैं। परंतु यहां पर क्या बता रहे? परमेश्वर का प्रेम देखना है, इंसान के प्रेम देखना है। इंसान के प्रेम के अंदर यह सोच है कि वो भले व्यक्ति चलते जाए, मगर परमेश्वर का प्रेम के अंदर परमेश्वर का प्रेम इस तरह से प्रकट कर रहे हैं कि वहां पर यह दिखा रहे कि वो हम जब पापी ही था तब मसीह यीशु हमारे लिए मर गया है। हम जब पापी हैं तब प्रभु यीशु हमारे लिए मर गया है। देखिए, प्रभु यीशु हमारे लिए मर गया करके बात, जो हम पापी थे तब मर गया। धर्मी नहीं था और भले मनुष्य नहीं था। धर्मी और भले मनुष्य यहां पर लेने का हम पीछे से देख के आ रहे हैं। धर्मी लोगों का बारे में, अपने आप में धर्मी समझने वाले भले मनुष्यों के बारे में भी देख के आ रहे थे। बहुत कुछ हमें पीछे जाके बोलने के लिए है। आप लोग ये क्लास बराबर सुनने वाले हैं तो आपको पीछे से क्लासेस से उस बातों को आप फिर से जाकर सुन सकते हैं या याद कर सकते हैं। आपके पास नोट है तो उन बातों को फिर से आप देख सकते हैं। यहां पर प्रभु किसी भले इंसान के लिए नहीं मरा, प्रभु किसी धर्मी जन के लिए नहीं मरा, परंतु पापी के लिए मरा है। जब हम पाप ही में थे तब। पढ़िए, एक आयत हम इसके साथ जोड़कर पढ़ने के लिए चाहते हैं। एफेसियों का खत 2 अध्याय और उसका 5वां आयत और 6वां आयत पढ़ेंगे। 5 पढ़ेंगे। एफेसियों का खत 2 अध्याय और उसका 5वां आयत। जब हम अपराधों के कारण
हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है आगे और मसीह यीशु में उसके साथ बस उठाया। यहां पर क्या बता रहे हैं, जब हम अपराधों में मर गया था, जब हम अपराधों में था, मसीह यीशु हमारे लिए मर गया है। एफेसियों को खत में भी यही बात बता रहे हैं, हम हमारा धार्मिकता को देखकर नहीं, बल्कि हम पापी थे, तब परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए मर गया। परमेश्वर ने हमें प्रेम दिखाया है। क्या प्रेम है ये? यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 16 और 17 आयत अभी इस वक्त हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ये परमेश्वर का वचन यहां पर ये बताने के लिए चाहते हैं कि हम परमेश्वर ने इस जगत को जगत के ऊपर दंड देने के लिए नहीं, बल्कि जगत के सारे लोगों को उद्धार देने के लिए इस जगत में प्रभु यीशु को भेजा है। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, हम पापी थे, जगत के सारे लोगों को उद्धार देने के लिए, बचाने के लिए प्रभु इस जगत पर आया है। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को इस जगत पर भेजा है। देखो यहां पर धर्मी जन के लिए प्रभु यीशु नहीं आया, बल्कि पापियों के लिए प्रभु यीशु इस जगत पर आया है। पापी लोगों के लिए आया है। धर्मी के लिए कोई चाहे मरे, भले मनुष्य के लिए कोई चाहे मरे, मगर पापी के लिए कोई नहीं मरता। और पापी मर गया तो लोग खुशी मनाते हैं, परंतु यहां पर वचन कहते हैं कि परमेश्वर अपने प्रेम को इसी रीति से प्रकट किया है। परमेश्वर अपने प्रेम को इस रीति से हमारे सामने प्रकट किया कि हम पापी थे तो परमेश्वर हमारे लिए मर गया है। हम पापी थे तो हमारे लिए मर गया। तो परमेश्वर का प्रेम हम जब पापी थे तब भी हमारे ऊपर था, हमारे अंदर था, हमसे प्रेम करते थे। हम पापी हैं फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, मगर अब परमेश्वर चाहते हैं हम धर्मी बन जाए। उस पर विश्वास कर हो हमारे लिए मरा। हम पापी थे उस समय, भले मनुष्य के लिए कोई मरेगा, धर्मी जन के लिए कोई मरेगा, मगर पापी के लिए कोई नहीं मरता है, क्योंकि वैल्यूबल सोल नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है पापी मनुष्य के लिए। परमेश्वर के सन्मुख में हर एक व्यक्ति का कीमत है। इसलिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर प्रभु यीशु आकर हमारे लिए मर गया है। पापी के लिए मर गया, धनी व्यक्ति के लिए नहीं है, भले व्यक्ति के लिए नहीं है, और धर्मी व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि पापी के लिए प्रभु यीशु मर गया। इस तरह से परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे सामने प्रकट किया है। तो ठीक समय पर प्रभु यीशु मरा और बलहीनों के लिए, जो निर्बल हैं उनके लिए मरा, और भक्तिहीनों के लिए मरा, और क्या बता रहे कि पापियों के लिए मरा है। हमारे लिए, जब हम पापी थे, हमारे लिए प्रभु यीशु मरा है। क्यों? क्योंकि हम धर्मी बन जाए, तो कि ताकि हम भले मनुष्य बन जाए, धर्मी बनकर भले मनुष्य बन जाए। यीशु की मृत्यु के द्वारा मेरे प्रियो, आप धर्मी बन गया, आप भले मनुष्य बन गया है। ये लोगों के लिए लोग मरते हैं, परंतु प्रभु हमारे लिए, हम पापी थे उस समय मरकर हम धर्मी और भले मनुष्य बन गया है। हम उसी तरह से धर्मी और भले वंश बनकर जीने में प्रभु हमें मदद करे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए।
हम प्रभु आपकी हजूरी में आता हूँ, आशीष करें प्रभु। हम प्रभु जी हमारे लिए प्रभु हम जब पापी थे तब प्रभु आपने हमारे लिए मर गया और हमारे लिए प्रभु आपने प्रभु इस जगत पे आया। धन्यवाद करते प्रभु जी। और हमें धर्मी और प्रभु जी भले मनुष्य आपने बनाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आशीष करें प्रभु जी, हम इस धार्मिकता में और भलाई में आगे चलने में प्रभु हम सबको सहायता करें, यीशु नासरी का नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करे और परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। शालोम।